बात करते हैं ईवीएम के। गुजरात चुनाव होने वाला है, ईवीएम की तैयारी लगातार जो है, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। कहां तक इनकी लड़ाई पहुंची 2 अप्रैल से लेकर आज के बीच में, और अब गुजरात में चुनाव है और भी राज्यों में चुनाव है, तो क्या वहां पे जाके ईवीएम का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे जी? कहां तक लड़ाई पहुंची आपकी ईवीएम? देखिए, हमारा प्रयास निश्चित रूप से गुजरात में इस बार जो चुनाव होने हैं इस साल के अंत में, गुजरात और हिमाचल में, हमारा ध्यान उस पर निश्चित रूप से है। लेकिन मैंने बार बार कहा है, अब फिर कह रहा हूं, ये तभी संभव है सारी चीजें जब जनता हमारा साथ दे। हमने एक पहल की है, एक कदम उठाया है, और इस बार जो हमने कदम उठाया है ईवीएम के विरोध में, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस बार लोगों का रेस्पॉन्स कहीं ज्यादा है, कई गुना ज्यादा इस बार अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, डेली मेरे पर 100-150 फोन आते हैं। ये उस समय के बाद से है जब हमने शुरू किया, उसके बाद तो लगातार आए, जो हमने 2 तारीख को अपना कार्यक्रम किया, लेकिन उसके बाद से जो सारी चीजें आ रही हैं वो लगातार 100-150 फोन आते हैं हमारे पास, हमारे साथियों के पास, कि सब ईवीएम का जो फॉर्म है वो पीडीएफ फॉर्म हमें भेजिए ताकि हम सिग्नेचर करा के भेजें। अपने आप लोग कह रहे हैं, पहले तो हमें कहना पड़ता था, लेकिन इस बार अपने आप लोग कह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लोगों का मतलब इस बार इस आंदोलन के प्रति जो झुकाव है, जो समर्पण है, वो वाकई में देखने लायक है। और केवल यही नहीं है, मैं गुजरात की बात बताऊं, गुजरात से एक बड़े महत्वपूर्ण साथी हैं और कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की एआईसीसी कमेटी में जो वो मेंबर हैं, वहां के साथी हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले जो है 2002 से हमने ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि तभी से गड़बड़ है, अभी से नहीं, तभी से गड़बड़ है, तो हमने लड़ी। लेकिन 2013 तक कोर्ट तक भी गए, बहुत थक गए, टूट गए, हार गए। लेकिन अब जब आपकी वीडियो देखी है, जो आपका संघर्ष देखा है और जब आप कर रहे हैं, तो हमें एक उम्मीद की किरण जो है वो जगी, और हम आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक यही चीजें हिमाचल से भी साथ में आ रही हैं, निकल के कि भाई हिमाचल में चुनाव है और ये सारी चीजें होंगी। और मैं लोगों को बता चुका हूं कि हिमाचल को बिल्कुल आम आदमी पार्टी की झोली में डाला जाएगा ईवीएम से जिता के, ताकि जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक विपक्ष के रूप में बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा सके, ताकि जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो आम आदमी पार्टी के खेमे में जाके चले जाएं, उसको वोट दें। इसलिए आप देखना, तमाशा यही होगा। और अगर ये रहे ईवीएम, तो निश्चित रूप से रिजल्ट वही आएंगे, आम आदमी पार्टी वहां पे जीतेगी हिमाचल में, गुजरात में बीजेपी जीतेगी। तो लोगों को सोचना है, गुजरात के लोगों को, हिमाचल के लोगों को सोचना है, क्योंकि उनका चुनाव पहले है, वो लगातार मजबूती के साथ बाहर निकल कर आए, हमारा साथ दें। और ये जो हमारा हस्ताक्षर अभियान है, इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि ऐसा प्रयास हो सके कि ईवीएम गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव से पहले ही खत्म हो जाए। इस आंदोलन को और कितना बड़ा करने वाले हैं आप? नहीं, इस आंदोलन को पूरे देश भर में होगा। देखिए, मैं अभी जो है होके आया हूं, उत्तर प्रदेश में होके आया हूं, अभी मैं फिर बाहर जा रहा हूं, महाराष्ट्र जा रहा हूं, और महाराष्ट्र के बाद में फिर मैं कर्नाटक और तेलंगाना में जा रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं वापस यूपी आऊंगा, देन उसके बाद पूरे यूपी में घूमूंगा, और लगातार उसके बाद राजस्थान से भी लोग मुझे बुला रहे हैं, तो राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल से भी लोग बुला रहे हैं, पंजाब से भी बुला रहे हैं, वहां भी मुझे जाना है। तो ये लगातार अब फैलता चला जा रहा है। कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले हैं निश्चित रूप से, और आप देखिए कि कर्नाटक से बहुत मजबूती के साथ में इस आंदोलन को एक आवाज मिलेगी, आपको बहुत सशक्त आवाज वहां से मिलेगी, बड़ा जबरदस्त सपोर्ट, समर्थन मिलेगा। वहां बहुत बड़ी संख्या में कर्नाटक से ईवीएम फॉर्म में हस्ताक्षर करके इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। आप देखना सुप्रीम कोर्ट में कब जाने वाले हैं आप लोग? क्या कोई डेट फिक्स किया है कोई क्या आप लोग? नहीं, देखिए, पहले हमने जो अपना टारगेट लिया है, हम चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे। हम कोई हड़बड़ी में, जल्दबाजी में नहीं है। हमें मालूम है कि लड़ाई कैसी है, कितनी बड़ी लड़ाई है और कितनी लंबी ये लड़ाई है। उस चीज को देख के कि हमने जो टारगेट लिया है, आप सब वहां पे थे, 2 महीने का टारगेट हमने लिया है कि इस 2 महीने में, यानी कि 5 जून तक, 5 जून को हम दूसरी बार इस जो हमारा पहला चरण चल रहा है, इसका दूसरे 2 महीने बाद जो इसका रिव्यू हम करेंगे, पहला रिव्यू करेंगे हम मई में 7 मई को, दूसरा रिव्यू करेंगे 5 जून को, और उसके बाद में हम अपना दूसरा चरण शुरू करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि भाई हम इसमें जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं कि हस्ताक्षर अभियान पहले चरण में होना है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो वोटें काटी गई हैं वो सारा डाटा कलेक्ट करना है। हमारे पास में आरटीआई से बहुत सारी जानकारियां हैं, इसके अलावा और लीगल हमारे पास चीजें हैं जो जानकारियां हैं, तो वो सब हम पहले फेज में ये सारी चीज हमको करनी है। उसके बाद में दूसरा फेज शुरू होगा, और पहले फेज का सपोर्ट बहुत जबरदस्त है।
लेकिन आप कह रहे हैं कि लास्ट सवाल ये रहेगा कि लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ाई किससे है? ताकतवर सरकार से लड़ाई है आप लोग को? नहीं तो क्या सरकार से लड़ाई होनी है और किससे लड़ाई होनी है? सरकार कितनी भी ताकतवर हो, जनता से ताकतवर कभी सरकार न थी, न है और न ही कभी हो सकती है, कहीं भी नहीं हो सकती। जनता सबसे ज्यादा पावरफुल है। जनता सबसे विपक्ष आता रहा आपके। देखिए विपक्ष के, अब मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के एक साथी हैं जो उन्होंने ये बात कही है और एआईसीसी के वो मेंबर हैं, तो वो लोग आ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, साथी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत बड़े स्तर पर हमें समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। और बहुत जल्दी माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी भेंट भी होगी और मैं समझता हूं अखिलेश यादव जी से और ओम प्रकाश राजभर जी से भेंट होगी और मुझे विश्वास है कि इस आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। गुजरात से पहले बैन करा सकते हैं क्या? अगर लोगों ने साथ दिया तो, अगर लोगों ने साथ दिया तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि निर्भर इस बात पर करता है कि लोगों का सहयोग किस तरह से मिलता है। जिस तरह से हम मिल रहा है, इससे थोड़ा सा और अच्छी तरह से मिल गया तो यह भी हो सकता है कि गुजरात से पहले बैन हो जाए। कह नहीं सकते हैं, गारंटी किसी तरह की नहीं है, पर हम जो आगे के जो लेके रणनीति चल रहे हैं, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि 26 नवंबर हमारा टारगेट है कि 26 नवंबर तक हम इस आंदोलन को उस ऊंचाई पर पहुंचा दें जहां सरकार को ये बात जो हम कह रहे हैं उसको स्वीकार करना पड़े और ईवीएम हमेशा के लिए बंद हो जाए। हमारी कोशिश है, लेकिन लोग साथ दें, इसमें सबसे बड़ी शर्त ये है। साथ दिया तो हो जाएगी, अगर लोगों ने कम साथ दिया तो उनको जगाने की लगातार कोशिश करेंगे और लगातार प्रयास ये करेंगे कि लोग साथ खड़े हो जाएं, ईवीएम बंद हो जाए। बिल्कुल, ईवीएम बंद करने के लिए जैसा वकील साहब ने कहा कि जनता का साथ आना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तो ये आंदोलन कमज़ोर रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो और आंदोलन और मजबूत हो तो मजबूती के साथ जो इस आंदोलन के साथ जुड़ें।